हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। आज हम डायबिटिक डाइट के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज के पेशेंट्स को डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए, भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें कि हमें ब्लड शुगर बढ़ी हुई देखने को मिलती है। यह मेनली इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी में पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड होती है जो कि पेट में स्टमक के नीचे होती है। इस पैंक्रियाज में कुछ बीटा सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। लेकिन जब किसी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो यह ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता है और हमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और वाटर आते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल्स और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। इनमें से केवल कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि ब्लड शुगर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यह ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के द्वारा बॉडी के हर पार्ट, हर सेल तक पहुंचाई जाती है। इन्हीं सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे इंसुलिन जाके अटैच होता है। इसकी अटैच होने की वजह से ब्लड ग्लूकोज सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। यह इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है और जैसे ही अटैच होता है वैसे ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री हो जाती है और सेल्स में ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी से हमारे बॉडी की सारी फंक्शनिंग होती है। मतलब कि यहाँ ब्लड ग्लूकोज आपकी यूज हुई है जिसकी वजह से हमें ब्लड शुगर लेवल कम मिलेगा, मतलब कि शुगर कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन जब किसी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो यह ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है जिसकी वजह से हमें ब्लड शुगर बढ़ी हुई देखने को मिलती है। यह अक्सर टाइप 1 डायबिटीज में देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज अक्सर 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ पर मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज तीनों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है लेकिन यहाँ इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच नहीं हो पाता है जिसकी वजह से ग्लूकोज की सेल्स में एंट्री नहीं होती है और हमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यह टाइप 2 डायबिटीज में मिलता है। यह अक्सर 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी मिलती है। इसका मेन कारण है हमारी बदली हुई लाइफ स्टाइल, हमारा जो खान पान में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट्स का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है और ये फैट्स ही इन सेल्स के ऊपर एक कवरिंग का काम करता है और इंसुलिन इन रिसेप्टर्स पे अटैच नहीं हो पाता है। तो अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, हमारे खान पान में चेंजेस करेंगे तो बहुत हद तक टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। अब हम बात करते हैं डायबिटिक डाइट के बारे में। डायबिटीज के मरीजों को भोजन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें खाना है। सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज के मरीजों को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए। वैसे तो हम नॉर्मली दिन में 2 से 3 बार भोजन कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की कंडीशन में पेशेंट को 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए। इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में 2 बार थोड़ा नाश्ता जरूर लेना चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से भोजन करना चाहिए जो कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है और कैलोरी रिक्वायरमेंट उनके हाइट, वेट, एज और अदर डिसीज कंडीशंस पे डिपेंड करती है। इस तरह से कैलोरी रिक्वायरमेंट जानने के बाद इसे 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। कैलोरीज का 50 to 55% पोर्शन कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, इनका 15 to 20% पोर्शन प्रोटीन से आना चाहिए और बाकी का 25 to 30% पोर्शन फैट से आना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज के पेशेंट का डाइट प्लान बनाया जाता है। अब हम जानते हैं डायबिटीज के मरीज कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को साबुत अनाज से बनी हुई चीज़ों को लेना चाहिए। साबुत अनाज में जैसे गेहूँ, बाजरा, बार्ले, किनोवा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे बनी हुई चपाती, दलिया,
पुलाव, डोसा, इसे आप इन सभी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। साबुत अनाज में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स शुगर को बाइंड करके रखने का काम करते हैं, जिससे ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दालों की। तो डायबिटीज के पेशेंट छिलके वाली दाल और बिना छिलके वाली दोनों तरह की दालों को डाइट में ले सकते हैं। इनमें प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन सभी होते हैं और ये बहुत पौष्टिक होती है। इनमें पाए जाने वाले फाइबर ये भी शुगर का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहती है। इसके अलावा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 4 घंटों का समय लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इतने समय तक भूख नहीं लगती है और इनका फूड इंटेक कम हो जाता है, जो कि शुगर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ वेजिटेबल्स में प्रोटीन्स भी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिनमें की लीफ वेजिटेबल्स और बीन्स आते हैं। वेजिटेबल्स भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने का काम करती है, जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए वेजिटेबल्स बहुत अच्छी है। ये इन्हें पका के भी खा सकते हैं और सैलेड के फॉर्म में भी। अब हम बात करते हैं नट्स की। नट्स में प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, मिनरल्स और कुछ विटामिन होते हैं। नट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। डायबिटीज के पेशेंट्स को डेली डाइट में नट्स शामिल करना चाहिए। नट्स में बादाम, पिस्ता, अखरोट, इवन ग्राउंड नट्स और सेसमी सीड्स भी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। जो चीजें जल्दी डाइजेस्ट होती हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि नट्स जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट के लिए नट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की। तो डायबिटीज के मरीज दूध, दही, छाछ जैसी चीजों को डाइट में ले सकते हैं। दूध में प्रोटीन होता है, कुछ फैट्स होते हैं और दूध की जो शुगर होती है लैक्टोज, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है और जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाती है। तो अगर भोजन में डायबिटीज के पेशेंट दही या फिर छाछ को लेते हैं तो ये उनके लिए वरदान की जैसा है। ये ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने का काम करता है। अब कुछ ऐसे डाइट टिप्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। तो टिप नंबर 1, डाइट में सिंपल शुगर मतलब कि चीनी का यूज नहीं करें। इसके अलावा मैदे से बनी हुई चीजें अवॉइड करें। मैदे से बनी हुई चीजें जिसमें कि टोटल बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, जिसकी टोस्ट, हरी, बटर, केक, पेटीज, पेस्ट्री, कैंडी, इन सब चीजों को डायबिटीज के पेशेंट्स ने नहीं लेना चाहिए। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो जितना हो सकता है उतना इन चीजों से परहेज करें। टिप नंबर 2, भोजन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को शामिल करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि साबुत अनाज, दालें, फ्रूट्स, ये सभी इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। टिप नंबर 3, भोजन में फाइबर्स वाली चीजों को शामिल करें। फाइबर्स वाली चीजों में साबुत अनाज, दालें, सब्जियां और फ्रूट्स आते हैं। ये फाइबर शुगर को बाइंड करके रखने का काम करते हैं, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है और ब्लड शुगर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। टिप नंबर 4, डायबिटीज के पेशेंट्स को ओवर ईटिंग और फास्टिंग दोनों ही कंडीशन से बचना चाहिए। अगर डायबिटीज के मरीज ज्यादा भोजन करते हैं तो उनका शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, और अगर फास्टिंग करते हैं और डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में शुगर लेवल डाउन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन से बचें। टिप नंबर 5, डायबिटीज के पेशेंट्स को प्रोटीन से युक्त आहार लेना चाहिए। प्रोटीन की वजह से भोजन का डाइजेशन स्लो हो जाता है और पेशेंट्स को बहुत समय तक भूख नहीं लगती और इनका फूड इंटेक कम हो जाता है। अब ये प्रोटीन सोर्सेज हमें कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन के सोर्सेज हैं दालें, हरी सब्जियां,
दूध, दही, छाछ, इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में अंडा, चिकन और फिश हेल्दी सोर्सेज है। इन चीज़ों को डायबिटीज के पेशेंट्स डाइट में शामिल करें। जो भी भोजन लेते हैं इनमें कुछ ना कुछ प्रोटीन के सोर्सेज होना चाहिए, जिससे कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और ब्लड शुगर मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।